हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 43 जो कि कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है विज्ञान विषय से और आज इसमें हम जिस उप विषय पर चर्चा करने वाले हैं वह है अम्ल, क्षारक व लवण। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये अम्ल, क्षारक और लवण क्या होते हैं और किन चीज़ों में पाए जाते हैं या इनकी विशेषता क्या होती है। तो चलिए देखते हैं एक बार। सबसे पहले हम बात करते हैं अम्ल, जिन्हें इंग्लिश में हम एसिड भी कहते हैं। अम्ल वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जिनका स्वाद खट्टा होता है और जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। याद रखना कि इनका स्वाद खट्टा होता है और दूसरी विशेषता ये है कि जो नीला लिटमस पेपर होता है ना, उसको ये लाल कर देते हैं। ये हमारे लिए कई तरह से उपयोगी भी होते हैं। अम्ल की प्रकृति अम्लीय होती है, यानी वो एसिडिक होते हैं। और आपको मैं बताऊं, हमारा पेट भी एक अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाता है जो कि भोजन के पाचन के लिए बहुत ज़रूरी है, नहीं तो भोजन पचता नहीं है। कुछ अम्ल प्राकृतिक भी होते हैं जैसे सेब, नींबू, संतरा, टमाटर आदि, जबकि दही, शीतल पेय और सिरका आदि मानव निर्मित पदार्थों के कुछ उदाहरण भी हैं। यानी अम्ल प्राकृतिक भी होते हैं और मानव निर्मित भी होते हैं, यानी मानव निर्मित चीज़ों में होते हैं। जैसे अभी अभी हमने नाम लिया कि नींबू, संतरा, टमाटर और सेब में, इसमें तो प्राकृतिक रूप से अम्ल पाए जाते हैं। लेकिन जो मानव निर्मित चीज़ें जैसे दही हो गई या शीतल पेय यानी कि कोल्ड ड्रिंक या फिर सिरका, इन सब में क्या होता है? इन सब में भी अम्ल होता है, लेकिन ये मानव निर्मित चीज़ें होती हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर चित्रों के माध्यम से भी अगर आप देखेंगे तो ये दिखाया गया है कि अम्ल के उदाहरण कौन कौन से होते हैं, यानी जो खास तौर से खट्टी चीज़ें होती हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सामान्यतः वे अम्ल होते हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग किए यानी इन अम्लों का बहुत सारे क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है। तो अब हम एक तालिका को समझने का प्रयास करेंगे जिसमें अम्ल का नाम लिखा है और वो किस में पाया जाता है ये हमें पता चल जाएगा। इसको आप अच्छे से समझ लें क्योंकि ये आपकी आगे की कक्षाओं में भी काम आएगा और हमारे ज्ञानवर्धन के लिए भी, जनरल नॉलेज के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। जैसे एसिटिक अम्ल जो कि सिरके में पाया जाता है, सिरका खट्टा होता है ना। फॉर्मिक अम्ल, जो चींटी का डंक होता है ना, उसमें फॉर्मिक अम्ल होता है। फिर एक होता है साइट्रिक अम्ल, साइट्रिक एसिड भी बोलते हैं इसे, और ये खास तौर से नींबू और संतरा जैसी चीज़ों में पाया जाता है। और दही में होता है लैक्टिक एसिड, इसका नाम है लैक्टिक अम्ल, जो कि दही में पाया जाता है। और फिर अम्ल जो है वो पालक में भी पाया जाता है। फिर एक होता है स्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल, जो कि आंवला या सिट्रस फलों में पाया जाता है। और इसके बाद है एक टार्टरिक अम्ल, टार्टरिक जो जिससे कोई चीज़ बिल्कुल खट्टी हो जाती है, जैसे कि इमली, अंगूर और कच्चे आम। मुंह में पानी आ रहा है ना? हाँ, क्योंकि नाम ही ऐसा है, टार्टरिक अम्ल, और इससे एकदम जो है ज़बान बिल्कुल खट्टी हो जाती है। तो ये इन सब चीज़ों में ये एसिड या अम्ल होते हैं। चलिए अब हम क्षारकों की बात करते हैं। क्षारक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका स्वाद कड़वा होता है, स्पर्श करने पर वे साबुन जैसे लगते हैं और जो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, क्षारक कहलाते हैं। याद रखना, ऊपर हमने बात की थी, अगर अम्ल की पहचान क्या है, वो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं और क्षारक उल्टा करते हैं, लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। इन पदार्थों की प्रकृति क्षारकीय होती है और इंग्लिश में ना हम इन्हें बेस भी बोलते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्षारक के सामान्य उदाहरण हैं जिनका उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है। यानी अम्लों का भी प्रयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है और क्षारकों का भी। और साबुन, डिटर्जेंट, बेकिंग पाउडर, टूथपेस्ट ऐसे क्षारक होते हैं जिनका उपयोग हम दैनिक जीवन में रोज़ करते हैं। यदि बेकिंग पाउडर के विलयन को अपनी उंगलियों के बीच रगड़ोगे ना, तो यह आपको साबुन जैसा चिकना लगेगा। यानी बेकिंग पाउडर को आप अगर पानी में थोड़ा सा मिला दें और फिर उसको अपनी उंगलियों में रगड़ेंगे तो यह साबुन जैसा लगेगा। तो चलिए अब एक तालिका के द्वारा हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि विभिन्न क्षारक कौन से हैं और वो किन किन में पाए जाते हैं। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये क्षारक है और ये चूने के पानी में पाया जाता है। फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड,
जो कि खिड़की के कांच आदि साफ करने के लिए उपयुक्त मार्जक होता है, जिससे हम अपना शीशा वगैरह साफ करते हैं ना, खिड़कियों का शीशा, याद आया? तो वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है। फिर इसके बाद है सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जो कि साबुन में होता है। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम दूध या मैग्नीशियम भी कहते हैं, दूध जैसे कलर का होता है, उसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो ये तो थे हमारे वर्कशीट के टॉपिक अम्ल और क्षारक के बारे में। चलिए अब हम जानने का प्रयास करते हैं कि प्रश्न उत्तर क्या है और मतलब कौन से प्रश्न हैं और उनके उत्तर क्या हैं, इसको जानने का प्रयास करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि 2 कार्बनिक अम्ल का नाम लिखिए। तो बहुत आसान है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, ये दोनों ही कार्बनिक अम्ल हैं। फिर प्रश्न नंबर 2, हमारे पेट में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? बहुत सिंपल बात है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। प्रश्न नंबर 3, सभी अम्लों की एक विशेषता या गुण बताएं। तो अम्ल वे रासायनिक पदार्थ हैं जिनका स्वाद खट्टा होता है, ये उसकी विशेषता है। और फिर प्रश्न नंबर 4 है, सभी क्षारक की एक विशेषता या गुण बताएं। तो देखिए, क्षारक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका स्वाद कड़वा होता है और जो स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं। फिर है प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन अम्लीय हैं और कौन क्षारकीय? चूने का पानी, सिरका, टूथपेस्ट, नींबू का रस, बेकिंग पाउडर, दूधिया, मैग्नीशियम और अमोनिया का विलयन। तो बहुत आसान है, देखिए जो मैंने अभी बताया था जिनका स्वाद खट्टा होता है, तो अम्लीय तो हो गए सिरका और नींबू का रस, बाकी सारे क्षारकीय हैं जैसे चूने का पानी, दूधिया, मैग्नीशियम, अमोनिया का विलयन, टूथपेस्ट और बेकिंग पाउडर आदि। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और टेलीग्राम ऐप पर हमारा चैनल लवनीश सर की क्लासेस को ज्वाइन करना ना भूलिएगा, जिसको ज्वाइन करने का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन ये भी याद रखें, घर से बाहर निकलते समय मास्क अवश्य लगाएं और जब भी आपकी बारी है कोरोना का टीकाकरण ज़रूर करवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।